This is Dr. Mahesh, your own Dr. Mahesh. लोग मुझसे बात करते हैं कि दुखों का कारण क्या है। कई दुखों के कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुखों का कारण है अनअवेयरनेस। तो आज हम बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में और माइंडफुलनेस के बारे में। आपने सुना होगा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, आखिर ये है क्या? माइंडफुलनेस इज द डेलिबरेट अटेंशन to the feelings, emotions and the sensations which are happening to you. लोग कहते हैं कि मैं तो अवेयर हूँ, मैं जागा हुआ हूँ। जागने से आदमी अवेयर नहीं हो जाता और सोने से आदमी अनअवेयर नहीं हो जाता। आप सोते हुए भी अवेयर हो सकते हैं और जागते हुए भी अनअवेयर हो सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का मतलब ये है, अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें उसमें एक अवेयरनेस हो, आप करें। आप ऑटो पायलट पे नहीं रहें। जब जहाज ऊपर चलते हैं, आसमानों में उड़ते हैं, तो आजकल पायलट्स उसको ऑटो पायलट पे लगा देते हैं। 99% लोगों की ज़िंदगी ऑटो पायलट्स पे ही है। उसको पायलट नहीं चलाता, वो खुद ही चलता रहता है। और जब ज़िंदगी खुद ही चलती रहती है तो समझ लें कि हम जिए ही नहीं। आप खुद उसको चलाएं। सपोज ये हाथ है, ये मैं हाथ आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ आपकी तरफ, और फिर पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब ये अनअवेयरनेस भी हो सकता है, हाँ यार क्या हाल है तुम्हारा, लेकिन आप इसमें अपनी अवेयरनेस डालेंगे तो आप ये हाथ लेके जाएंगे, हाँ यार क्या हाल है तुम्हारा। यानी ये ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं, और जब आप इसमें अपनी अवेयरनेस डालते हैं किसी भी सेंसेशन में, किसी भी काम में, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। रिसर्च ने शो किया है कि जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं उनका कार्टिसोल लेवल लो रहता है। कार्टिसोल क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं। इट रिड्यूसेस आवर ब्लड प्रेशर, it improves our attention, it improves our focus, it reduces the symptoms of anxiety and depression, it improves the overall quality of your life and the relationship. क्योंकि आप एब्सेंट माइंडेड नहीं रहते, आप अवेयर रहते हैं। सपोज आप चाय बना रहे हैं और आपका हाथ उस गर्म पतीले पे लग गया, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली आप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। और ये प्रकृति ने मैकेनिज्म बनाया है एज ए सर्वाइवल। तो ये नेसेसरी है, लेकिन हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं। सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है। वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू आवर सर्कमस्टेंसेस, आवर इमोशंस, आवर रिलेशनशिप्स, आवर हंगर, आवर थर्स्ट, अदर पीपल्स बिहेवियर्स, टू द म्यूजिक। रिफ्लेक्सली हम खुश हो जाते हैं, रिफ्लेक्सली हम हैप्पी हो जाते हैं, रिफ्लेक्सली हम गमगीन हो जाते हैं, रिफ्लेक्सली हम उदास हो जाते हैं, रिफ्लेक्सली हम इरिटेट हो जाते हैं, रिफ्लेक्सली हम हैरान हो जाते हैं। अ रिएक्टिव लाइफ इज अ साइन ऑफ सफरिंग। लेकिन मसला ये है
कि जब आप चारों तरफ देख रहे होते हैं तो मोर देन 99% ऑफ पीपल आर लीडिंग अ रिएक्शनरी लाइफ। तो आपको लगता है कि शायद यही नॉर्मेलिटी है। ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज न्यूरोसिस। बीवेयर, जिसको बोलते हैं साक्षी भाव। साक्षी, यू आर अ विटनेस। विटनेस करें चीजों को, जो भी आप करें उसके गवाह रहें, उसके पीछे आपका इंटेंशन हो। आप एक दरख्त को देख रहे हैं, उस दरख्त को जब आप देखें तो आपके अंदर जो आपकी सोल है वो उसके पीछे प्रेजेंट होनी चाहिए। आपकी आंखों के पीछे जो देखने वाला है वो वहां पे मौजूद होना चाहिए और वो उसको देखे। और हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे बड़ा गुरु आपका है आपका सांस। ये तो बुद्धा ने भी कहा था। जब आप सांस लें, बैठ जाएं एक जगह पे और सांस लें और आप महसूस करें कि आपकी सांस इस नॉस्ट्रिल के करीब अंदर जा रही है और इस नॉस्ट्रिल से ही बाहर आ रही है। नॉस्ट्रिल से ही अंदर जा रही है, नॉस्ट्रिल के साथ ही बाहर आ रही है। इस पे अवेयरनेस दें। जब आप एक जगह पे फोकस और अवेयरनेस करते हैं तो आपकी दूसरे सोचें कम होना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज जिंदगी एक सोचों का तूफान है। सोचों के तूफान बादलों की तरह हमारे सामने आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन इन बादलों के पीछे सूरज है, रोशनी है, इस दुनिया का बनाने वाला है। और ये जो सोचों के बादल हैं, जब तक ये छुटेंगे नहीं, हमारे पास क्लैरिटी, वो रोशनी हमारे पास नहीं आएगी। तो सोचें बादलों की तरह हैं। एक जगह पे बैठ जाएं और सोचों को आने दें। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें और आप सोचों में गर्क हो जाएंगे। शुरू शुरू में ये बहुत होगा और जब ये हो तो नाराज मत हों। लड़ने की जरूरत नहीं है। उन सोचों को सिर्फ देखें। देखने में ही जादू, मैजिक, परिवर्तन घटित हो जाता है। तो जब आप सोचों को देखते हैं तो उससे होता क्या है कि सोचें कम होना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ी मज़े की बात है कि जब आप सोच पे ध्यान नहीं देते तो सोचें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आप अपनी सोच के बारे में सोचते हैं, जब आप सोच को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सोचें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो पहले बादल ही बादल होंगे, सोचों के बादल, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ सोचें आपके पास आएंगी। उनको देखें, ब्रीदिंग पे ध्यान रखें। फिर जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये बादल स्लोली स्लोली कम होते जाएंगे और उन बादलों के पीछे जो सच्चाई है, जो रोशनी है, क्लैरिटी, वो आपके सामने आना शुरू होगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब ये बादल कुछ सेकंड के लिए कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे और उस वक्त सिर्फ आप होते हैं, कोई सोच नहीं होती। ओनली यू आर प्रेजेंट। बुद्धा ने कहा था कि ऐसी स्थिति अगर आप 4 मिनट के लिए भी आपके पास आ जाए जिंदगी में, तो यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड पर्सन।
और हम माइंडफुलनेस कैसे कर सकते हैं? आप चल रहे हैं, उस पर ध्यान रखें, अपने कदमों में ध्यान रखें, रिफ्लेक्सली मत चलें। ऑब्वियसली चीज़ें रिफ्लेक्सली करना ज़रूरी भी है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आप रिफ्लेक्सली ड्राइविंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप माइंडफुल रह सकते हैं उतना रहें। घर में आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है। अगर आप चल रहे हैं घर पे, आपके पीछे कोई शेर नहीं लगा हुआ, आप जंगल में नहीं हैं, आपको कहीं भागना नहीं है, उस वक्त आपको रिफ्लेक्सली भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, रिफ्लेक्सली मत जाएं, चलें, लेकिन आपके हर कदम में आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। ये एक मेडिटेशन का ही तरीका है। बी प्रेजेंट इन योर ओन सेल्फ एट दैट टाइम। खाना खाएं, खाने के वक्त खाना। टीवी को बंद कर दें, किताब को दूर कर दें और सिर्फ खाना खाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन खाना खाने के वक्त भी हमारी सोचें स्टॉक्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, आपकी जॉब पे असाइनमेंट पूरा नहीं किया, कोई आपको बुरा बोल गया, नेक्स्ट बिल आपको पे करना है, बच्चे का इम्तिहान है, बाप की तबीयत ख़राब है, माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है, वैकेशन की प्लानिंग करनी है, टिकट लेना है। खाना खाने के वक्त ऐसी सोचें नहीं। अगर आ रही हैं तो उनको ऑब्जर्व करें, जस्ट स्माइल कि ये बादल आ रहे हैं, ये गुजर जाएंगे। अपना ध्यान खाने की तरफ लेके आए, फिर आपकी सोच भटक जाएगी। फिर जैसे ही आपको होश आए, अपना ध्यान खाने में लेके आए। एक नवाला लें, अपने हाथ से इंटेंशनली मुंह पे लेके आए। अभी जब मैं ये आपको चीज़ कह रहा हूं कि आप नवाला अपने मुंह में लेके आए, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मैं स्लो करके खाऊं, ऐसे स्लो मोशन करके खाऊं तो खाना कब पूरा होगा? नहीं, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं। आप स्पीड अपनी वही रखें, लेकिन इस हाथ के मूवमेंट में एक इंटेंशन होना चाहिए। खाएं, स्लो चबाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चबाएं खाने को, उसमें भी आपका इंटेंशन हो, उस पर ध्यान दें। आप एक ऑरेंज लेते हैं, उसको छीलें, उसका टेक्सचर महसूस करें, उसको मुंह में डालें, उसको बाइट करें, फील करें कि उसमें से रस निकल रहा है, आपके मुंह में फैल रहा है, आपके टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो रहे हैं और आप उसको स्वालो करते हैं। स्वालो करने का जो मैकेनिज्म है उसको आप ऑब्जर्व करें। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप इससे भरपूर फायदा उठाते हैं। इसको बोलते हैं भरपूर होकर खाना खाना। आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हैं। लोग ज़्यादा खाना इसलिए खाते हैं कि वो रिफ्लेक्सली खाना खाते हैं, ध्यान कहीं और खाना खा रहे हैं हम कहाँ। और ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है। एक हंचबैक की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिमाग में कुछ चल रहा है, कर हम कुछ रहे। बात किसी के साथ कर रहे हैं, ध्यान किसी पे कहीं और है। कर हम प्रेयर रहे हैं, ध्यान लगा हुआ है अपने स्टॉक्स में, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में। कोई तालमेल नहीं है। कोई जिंदगी में
सुरीलापन नहीं है। ताल एक तरफ चल रही है, ट्यून कहीं और जा रही है। जिंदगी में अगर आपने 1 मिनट के लिए भी वो सुर पकड़ लिया तो उस सुर के साथ आप अगले 10 साल भी गुजार सकते हैं। एक म्यूजिक बज रहा है आपके अंदर, ये जो पोंगरी है, ये जो बंसरी है आपको दी गई है बॉडी, लोगों को इसको बजाना ही नहीं आता। इस इंस्ट्रूमेंट को सीखे बगैर ही लोग पैदा होते हैं और इस जिंदगी से चले जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे वो जिए ही नहीं। इस बांसुरी का एक सुर भी नहीं निकाल पाते पूरी जिंदगी लोग। बेसुरी सी, बेहंगम सी, बेढंगी जिंदगी, पैदाइश से मौत तक यही कहानी है इस दुनिया के अक्सर लोगों की। What a waste of life। कोई ध्यान नहीं रहा, बेहोशी में जिंदगी गुजर गई। जब लोगों को मौत आती है, वो मौत भी बेहोशी में ही होती है। अवेयरनेस के साथ मरना, माइंडफुलनेस के साथ मरना, इट्स अ ब्लेसिंग। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जिंदगी में हर जगह पे ध्यान रखें। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, साक्षी भाव, विटनेस, दैट इज द मैजिक। आज बस इतना ही।